आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का, जो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। हैव यू एवर वंडर हाउ वाटर रीचेस द टॉप ऑफ टॉल ट्रीज, और फॉर दैट मैटर हाउ एंड वाई सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम वन सेल टू अदर, वेदर ऑल सब्सटेंसेस मूव इन अ सिमिलर वे? क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं उनके टॉप तक, ऊंचाई तक पानी कैसे जाता है पेड़ के अंदर, और एक सेल से दूसरे सेल में सब्सटेंसेस का मूवमेंट कैसे होता है? क्या सारे तरीके के सब्सटेंसेस सिमिलर वे में ही मूव करते हैं इन द सेम डायरेक्शन, एंड वेदर मेटाबॉलिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मूविंग सब्सटेंसेस? सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं जब मेटाबॉलिक एनर्जी चाहिए रहती मूविंग सब्सटेंसेस को। Plants need to move molecules over very long distances, much more than animals do. They also do not have a circulatory system in place. पेड़ पौधों में, प्लांट्स में क्या है, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो लंबी लंबी दूरी के लिए जाते हैं कंपैरिजन में एनिमल्स से। एनिमल में थोड़ी कम दूरी पर जाते हैं, प्लांट्स में ज़्यादा दूरी पर जाते हैं। और प्लांट्स में क्या है, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं है। Water taken up by the roots has to reach all parts of the plant up to the very tip of the growing stem. जो वाटर जड़ों से, रूट से लिया जाता है वो सारे पार्ट्स, प्लांट के सारे पार्ट्स में टिप तक, जो ग्रोइंग स्टेम की टिप है वहाँ तक भी जाने का होता है। The photosynthesis or food synthesized by the leaves have also to be moved to all parts, including the root tips embedded deep inside the soil. जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड सिंथेसाइज किया गया है पत्तों के अंदर, उसको भी मूव करना पड़ता है प्लांट के सारे पार्ट्स के अंदर। रूट टिप्स एम्बेडेड होती है डीपली सॉइल के अंदर। मूवमेंट अक्रॉस short distances, say within the cell, across the membranes, and from cell to cell within the tissue has also to take place. छोटे छोटे डिस्टेंस पर, एक सेल के अंदर या दो सेल के अंदर, मेम्ब्रेन के अक्रॉस, सेल से सेल, एक टिश्यू के अंदर क्या है, मूवमेंट्स होते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस के। To understand some of the transport processes that takes place in plants, one would have to recollect one's basic knowledge about the structure of the cell and anatomy of the plant body. ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है ये समझने के लिए, ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस प्लांट्स के अंदर कैसे हो रहा है ये समझने के लिए हमें सेल का स्ट्रक्चर और प्लांट बॉडी की एनाटॉमी जाननी पड़ेगी। We also need to revisit our understanding of diffusion besides gaining some knowledge about chemical potential and ions.